उनके स्ट्रगल के मामले में मैं यही बात बताता हूं कि जिस बेटी की माँ 6 महीने की छोड़ के चली गई हो, वो बेटी अपर माँ के हाथ में बड़ी हो, उसने क्या झेला होगा, क्या सहन किया होगा, वो तो इतिहास गवाह है। मेरी माँ 6 मास की उम्र पर अपने सर पर से अपनी माता का छत्र छाया घुमा के बैठी। मेरे नाना जी ने दूसरी शादी किया, उसको 3 लड़की और 1 लड़का। तो मेरी माँ तो छोटी उम्र से माँ बन चुकी। उसको 3 लड़कियां और लड़के को बड़ा करने का, उनको गोद में रखने का, ले जाने का, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब काम माता जी करती करती उन सबको बड़ा किया। यानी छोटी उम्र में वो माँ का पात्र अदा कर रही थी। दूसरी माँ भी गुजर गई उनकी। नाना ने तीसरी माँ लाने का तय किया। तीसरी माँ को 2 लड़के और 2 लड़कियां, उनको भी बड़ा किया। बाद में अपने बच्चों को बड़ा किया। ससुराल में आकर अपने देवरों को भी बड़ा किया। तो इतने बड़े परिवार की मां सौ साल पे पहुंच रही है। तो उसने क्या झेला होगा, इसकी कल्पना शब्दों में प्रदर्शित करना ये आज के जमाने में हो ही नहीं सकता। लेकिन इतिहास के साथ और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए इतना तो चौकस कह सकते हैं कि वो लौह पुरुष लौह महिला थी। यदि होता तो रानी लक्ष्मीबाई के बरोबरी वो भी कर सकती थी, लेकिन वो ऐसे परिवार में नहीं थी। ये मैं पक्के तय से कह सकता हूँ। मुझे याद है माँ मुझे वो पहले कहती थी कि एक दफे वो जो मकान में रहती थी उसकी दीवार गिरी हुई थी, वो सो रही थी। हमारी बहन उसके बगल में सो रही थी, छोटी बहन, नरेंद्र भाई से बड़ी एक बहन जो गुजर गई है वो। और रात को चोर आए। चोरों के हाथ में खुले हथियार थे, लेकिन उस टाइम माँ खड़ी हो गई थी और चोरों को भागना पड़ा था। ये बिल्कुल सत्य घटना है। ये आज भी आप उनको पूछ सकते हो। और इसी के कारण मैं कहता हूं कि उस टाइम माँ ने सामना किया था चोरों का। ये माँ के बेटे ने आज दुनिया के सामने देश का सर ऊंचा करने का काम किया है, क्योंकि माँ के संस्कार हमारे जश्न में है। और इसी के कारण आज पूरा परिवार का एक सदस्य देश का पंतप्रधान होते हुए भी अपने बलबूतों पे चलते हैं। कोई अपेक्षा नहीं करता। ये परिवार आज देश के सामने खड़ा है। कितनी स्ट्रगल भरी रही उनकी जिंदगी, क्योंकि हर पल काफी मेहनत करके, प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था, लोगों के घर के बर्तन मांजकर उन्होंने बच्चों को बड़ा किया। ये बिल्कुल सत्य हकीकत है। लेकिन स्ट्रगल तो गरीब परिवार में जब होते हैं तो स्ट्रगल करेंगे तो जिंदा रहेंगे। लेकिन मैं आज आपके जरिए कहना चाहता हूं कि हमें कई लोग
सवाल करते हैं कि माता जी के स्वास्थ्य इतना अच्छा कैसे रहा, इतनी मजबूत क्यों है, कैसे है? तो ये वडनगर की एक तासीर है। वडनगर में एक ही कुआं का पानी था जो रसोई बनाने के काम में आता था, जिसका नाम उस टाइम पादड़ी कहते थे। उसका वो खेत का मालिक था मोहगाजी ठाकुर। वो किसी को पानी के लिए मना नहीं करता था उस टाइम भी। तो हर महिला वहां से एक हेल पानी यानी 2 मटके पानी भर के सर पे उठा के अपने घर तक जाती थी। जो गांव का प्रवेश द्वार है वहां से हमारा मकान 15 फुट की ऊंचाई पर है, यानी ढलान 15 फुट का होता है। माँ दिन में 2 दफे वहां से 2 मटके भर के लाती थी और 15 फुट का ढलान चढ़ती थी, तो उसके पांव मजबूत है। साथ में ये वजन उठाया था तो कमर भी मजबूत थी, क्योंकि करोड़रज्जु मजबूत होवे तो ही ये बैलेंस रहता था। कपड़े धोने के लिए तालाब में जाना पड़ता था, हर महिला को जाना पड़ता था पहले। तो कपड़े धोकर वापिस आने का तो उसको कसरत, पूरे शरीर को कसरत मिलती थी। फिर लोगों का काम करने का, फिर घर का काम करने का। तो पूरा जीवन मेहनत के साथ बिताया। आलस शब्द उनके दिमाग में नहीं था, और ये सब संस्कार हमारे में है, हमारे भाइयों में है। तो पूरा परिवार आज मेहनती है और इस मेहनत के साथ हम चल रहे हैं और हमारा काम कर रहे हैं।